जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। झारखंड के तमाम 65,000 सहायक अध्यापकों को मेरा कोटि कोटि नमन। मित्रों, मैं आप सबों से एक सुझाव चाह रहा हूं। आप सब अपने अपने सुझाव और विचार अवश्य दें, कमेंट करें। क्या पारा शिक्षकों को समतुल्य मानदेय के लिए, वेतनमान के लिए क्या लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई किस तरह की होगी, कैसे लड़नी होगी? आप सभी मित्र भाई बंधु कमेंट करके अवश्य अपना अपना विचार दें। आंधियों को जिद है, आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की। एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले तमाम सहायक अध्यापकों को जिद है वहीं आसियाँ बनाने की, आसियाँ बनाने की, आसियाँ बनाने की। वेतनमान या समतुल्य मानदेय पर आँच आए तो 65,000 सहायक अध्यापकों को टकराना जरूरी है, टकराना जरूरी है, टकराना जरूरी। अगर 65,000 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं तो रांची के मोहरावादी मैदान में नज़र आना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। 5 उंगलियां अगर अलग अलग रहे तो बिखर जाएंगी। 5 उंगलियां अलग अलग रहे तो बिखर जाएंगी और पांचों उंगलियां मुट्ठी बन जाए, मुट्ठी बन जाए तो झारखंड सरकार को समतुल्य मानदेय देना मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी बन जाएगी, मजबूरी बन जाएगी। एकीकृत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 65 सहायक अध्यापक एक मांग, वेतन मांग की मांग को, आवाज़ को बुलंद करते हुए एक साथ रांची कूच करेंगे तो वेतनमान समतुल्य मानदेय अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्या सहायक अध्यापकों को वेतनमान के लिए, समतुल्य मानदेय के लिए आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, आंदोलन करनी पड़ेगी, रांची कूच करना पड़ेगा। रांची मोहरावादी मैदान में घेरा डालो, डेरा डालो, अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाना पड़ेगा या नहीं? आप सभी कमेंट करके अवश्य बताएं। सरकार बनने से लेकर के कार्यकाल समाप्त होने तक सहायक अध्यापक अगुआ साथी ने बहुत ही धैर्य के साथ आश्वासन पर आश्वासन, विश्वास पर विश्वास करते हुए उन्होंने धैर्य रखा और अष्टमंगल हो, एकीकृत संघर्ष मोर्चा हो, टेट पास सहायक अध्यापक संघ हो, प्रशिक्षित संघ हो, ये सभी तमाम तरह तरह के संघों ने झारखंड की पार्टी, झारखंड की माटी से बहुत ही उम्मीद लगाए हुए थी, आशा लगाए हुए थी कि इस बार हम सबों की मांग को अवश्य मान ली जाएगी। लेकिन ये कहते हुए संकोच हो रहा है कि ये झारखंड की माटी की पार्टी है या विदेश की पार्टी की माटी की सरकार है। जब ये झारखंड की माटी और पार्टी सहायक अध्यापकों के दुख दर्द को नहीं समझ पाई, इनके मांगों को पूर्ण नहीं कर पाई, तो क्या किनसे उम्मीद रखा जाए? ये तमाम सहायक अध्यापकों का धैर्य, विश्वास टूट रहा है। ये अपने आप को आत्मविश्वास नहीं रख पा रहे हैं। अब इनसे उम्मीदें छूटती हुई नज़र आ रही है। ये 90 दिन का समय मांगी थी, फिर 6 मार्च को, फिर 16 मार्च को, तो 16 मार्च को 65,000 सहायक अध्यापकों का धैर्य टूट गया। अब इन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि अब ये सहायक अध्यापकों के लिए ये सरकार कुछ सोचने। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, मुखिया, सहायक अध्यापकों ने किन्हें आवेदन नहीं दिया, किनका दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किनके आवास का घेराव नहीं किया, कितनी बार रांची जा कर के इन्होंने शांति का रास्ता अपनाया, लेकिन
चाहे वह विधायक हो, चाहे वह सांसद हो, चाहे वह सरकार के सचिव हो, हर कोई, किसी ने मना नहीं किया कि हम नहीं देंगे, हम सहायक अध्यापकों की तरफ नहीं है। हर किसी ने हाँ में हाँ हुनकार भरा और आज जब देने की बारी आती है, जब कैबिनेट की बैठक होती है, तो दूर दूर तक सहायक अध्यापकों का नाम नहीं लिया जाता है और इस तरह से विश्वास टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो झारखंड के तमाम सहायक अध्यापकों, सभी दल के, सभी पार्टी के, सभी संगठन के अगुआ साथियों से मैं आह्वान करता हूं कि वेतनमान कैसे मिलेगा, समतुल्य मानदेय कैसे मिलेगा, इसकी रणनीति को तैयार करते हुए चुनाव समाप्त होते ही 10 जून से आप सभी अगुआ साथी समतुल्य मानदेय के लिए, वेतन मानदेय के लिए न अफसर के झांसे में आना है, न विधायक के झांसे में आना है, किसी के झांसे में ना आ करके आँख से आँख मिलाकर सरकार से बात करें और उन्हें समतुल्य मानदेय के लिए या वेतनमान के लिए उन्हें बाध्य करना है और 65,000 के घरों में खुशियाँ देनी है। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में वेतनमान मांग हमारा है।